उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान में करीब महीने भर का ही वक्त रह गया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अगले कुछ रोज में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लिहाजा राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जितने भी टिकटार्थी हैं वो सब दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी में देहरादून से दिल्ली के बीच में दौड़ लगी है। सभी टिकट पाना चाहते हैं और राजनीतिक दलों के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि किसका टिकट काटा जाना है, किसका नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक सहमति इस बात पर नहीं बन रही है कि एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए ज़्यादातर टिकट काट दिए जाएं, क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी यूपी का हसर देखकर पीछे हट रही है और यहाँ पर भी बहुत ही न्यूनतम संख्या में टिकट काटे जाने की स्थिति बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी अब तक 2 बार प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, मगर अब इंतजार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिस्ट का किया जा रहा है। शनिवार को भाजपा कोर ग्रुप और भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि अगले कुछ रोज में सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ प्रत्याशियों का ऐलान होगा। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। उधर टिकटों को लेकर मंथन कांग्रेस में भी चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अब शनिवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। जो हमारे उम्मीदवारों के नाम है उस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, बातचीत चल रही है और जब स्क्रीनिंग कमेटी नामों को फाइनल कर देगी, उम्मीदवारों के नामों पर विचार जब उसका फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जाएंगे। अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति उसमें लगाएगी। हमें उम्मीद है कि परसों तक हम उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के जो हमारे उम्मीदवार हैं विभिन्न विधानसभाओं के, उसमें कम से कम 40 से 45 नामों की घोषणा हम परसों तक कर देंगे। मगर प्रत्याशी घोषित करने में आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही अव्वल रही है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और वो कसमकस का दौर अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर बना हुआ है, और वो भी उन नेताओं के बीच जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट की दौड़ में हैं। कांग्रेस में 2 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, ये तय करने के लिए कि प्रत्याशी कौन अच्छा होगा, कौन टिकाऊ और जिताऊ होगा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी 1-2 दिन में दिल्ली होने वाली है और लगातार प्रदेश में चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम बड़े दिग्गजों के बीच में मंथन चल रहा है कि कितने लोगों के टिकट काटे जाएं और कितनों को रखा जाए। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन मतदान होना है। चुनाव में अब महीने भर का वक्त रह गया है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस पर प्रत्याशी घोषित करने का दबाव बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि वापस सत्ता में लौटकर इस मिथक को तोड़ना है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती है, और कांग्रेस के सामने एक सर्वाइवल का दौर है। कांग्रेस चूंकि अपने बहुत ही क्राइसिस के दौर में है, उसके पिछले विधानसभा में संख्या घटकर 11 रह गई थी। अब देखना यही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन चल रहा है, इससे टिकटार्थियों की एक कैसी सूची निकल कर आती है और वो इस चुनाव में अपनी अपनी पार्टी को किस तरह की दिशा देती है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी।